नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल शिक्षा सबको में। जैसा कि आप लोगों को पता ही है कि मैं आपको NIUS के हाई स्कूल का विज्ञान विषय पढ़ा रही हूँ। और जो मैंने चैप्टर आपको प्रारंभ कर रखा है, पिछली 2 वीडियो बना चुकी हूँ, उसका नाम है जैव प्रक्रियाएं पार्ट 22 और ये मॉड्यूल 5 में आता है, जिसे सजीव जगत के अंतर्गत रखा गया है। और आज मैं इसका आपको तीसरा भाग पढ़ा रही हूँ। तो वीडियो को प्रारंभ करने से पहले सभी लोगों से कहना चाहूँगी कि यदि आपको हमारी वीडियोज पसंद आ रही हैं, समझ में आ रही है, तो आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा विद्यार्थियों तक पहुँचाएं। और साथ में आपको एक स्क्रीन पर हम व्हाट्सएप नंबर डिस्प्ले करा रहे हैं। इस नंबर पर भी आप हमें मैसेज के द्वारा जुड़ सकते हैं, या एक पर्टिकुलर टाइम में आप हमसे किसी भी टॉपिक या चैप्टर से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो वीडियो को प्रारंभ करती हूँ। तो सबसे पहले मैं आपको रिकॉल करा देती हूँ कि मैंने अपनी लास्ट वीडियो में क्या आपको बताया था। तो मैंने आपको बताया था कि मानव में पोषण क्या होता है, यानी कि न्यूट्रिशन इन ह्यूमन, इस बारे में आपको मैंने बताया था। पाचन तंत्र किसे कहते हैं, किन किन चीज़ों से ये मिलके बना होता है, एंजाइम्स क्या होते हैं, और आहार नाल का सचित्र वर्णन आपको करके बताया था। तो देखिए, आज मैं आपको बताऊंगी डेफिशिएंसी डिजीजेज, यानी अभाव जनित रोग। नाम से ही पता चल रहा है अभाव जनित रोग, यानी कि किसी भी तत्व की कमी से होने वाले रोग, न्यूट्रिशनल डिसऑर्डर्स। तो देखिए, पर्याप्त और संतुलित यानी बैलेंस आहार के अभाव में पैदा होने वाले किसी भी रोग को हम अभाव जनित रोग या डेफिशिएंसी डिजीजेज कहते हैं। मानवों के द्वारा अनुचित या अपर्याप्त आहार लेना कुपोषण कहलाता है, माल न्यूट्रिशन कहलाता है। और बच्चों के लिए कुपोषण बहुत हानिकारक होता है। कुपोषण के शिकार बच्चे जो होते हैं, उनका मानसिक और शारीरिक विकास या वृद्धि रुक जाती है। और इसी कुपोषण या माल न्यूट्रिशन से जो रोग होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं। एक तो होता है प्रोटीन ऊर्जा कुपोषण, यानी PEM, यानी कि जो प्रोटीन की कमी से होने वाला कुपोषण है। दूसरा है खनिज अभाव रोग, जो खनिज तत्वों के अभाव से होने वाले रोग होते हैं। और तीसरा है विटामिन के अभाव से होने वाले रोग। तो यहाँ पे मैंने आपको बता दिया कि कुपोषण से 3 प्रकार के रोग उत्पन्न होंगे। एक तो प्रोटीन ऊर्जा कुपोषण, दूसरा खनिज अभाव, तीसरा है विटामिन अभाव। तो ये 3 तरीके के डिजीजेज जो होते हैं वो अभाव जनित रोग है। तो इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट है PEM, यानी प्रोटीन ऊर्जा कुपोषण। तो देखिए, प्रोटीन ऊर्जा कुपोषण क्या है। प्रोटीन फुल फॉर्म देखिए इसका, प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन, फुल शॉर्ट फॉर्म हो गया PEM। क्वेश्चन में कई बार पूछा जाता है कि कोई भी 2 PEM डिजीजेज बताइए, रोग बताइए। तो देखिए, PEM किस वजह से होता है। PEM अपने भोजन में प्रोटीन के अभाव से होता है, यानी कि भोजन में जब प्रोटीन तत्व की कमी हो तो वहाँ पर PEM होता है। PEM की वजह से 2 रोग बहुतायत देखे जाते हैं। एक तो है मेरिस्मस और दूसरा है क्वार्टर-कोर। तो PEM के कारण 2 रोग होते हैं, मेरिस्मस और क्वार्टर-कोर। तो पहला मैं आपको बताती हूँ क्वार्टर-कोर। क्वार्टर-कोर रोग में क्या होता है, ये होता है 1 से 5 वर्ष के आयु के बच्चों में। यदि 1 से 5 साल तक के बच्चों के आहार में प्रोटीन पर्याप्त मात्रा में ना हो तो ये रोग होने की संभावना होती है। और इस रोग के लक्षण क्या है, देखिए, त्वचा काली हो जाती है, उसमें सल्क बनने लगते हैं, सल्क बनने लगते हैं, बालों का कलर लाल भूरा हो जाता है, टांगे पतली पतली होने लगती है, और शारीरिक और मानसिक वृद्धि कम होने लगती है। यहाँ पर देखिए, क्वार्टर-कोर में मैंने आप पिक्चर दिखा रखी है सेकंड वाली। तो इसमें देखिए बाल लाल भूरे हो जाते हैं, टांगे पत्ती, थोड़ा पेट आगे को निकल जाता है। तो ये हो गया पहला हमारा क्वार्टर-कोर। अब इसका उपचार क्या है। क्वार्टर-कोर के ट्रीटमेंट में हम क्या लेंगे, हमें प्रोटीन का आहार लेना है। प्रोटीन आहार जैसे कि मांस हो गया, मूंगफली, सोयाबीन, गुड़, इनका सेवन करना हमको चाहिए अगर क्वार्टर-कोर डिजीज हो। दूसरा PEM है मेरिस्मस। मेरिस्मस रोग जो है वो 1 वर्ष तक की आयु के बच्चों को होता है। और जब इन बच्चों को माँ के दूध से वंचित किया जाता है या उन्हें माँ का दूध नहीं उपलब्ध हो पाता तो यह रोग होता है। अब इस रोग के लक्षण क्या है, देखिए, पहला पेशियों का छोटा एवं कमज़ोर होना,
पेशियाँ छोटी हो जाती है, बहुत वीक हो जाती है, शरीर की खाल लटकने लगती है, त्वचा लटकने लगती है, पसलियाँ उभरी हुई दिखाई देती है। देखिए पिक्चर में आपको दिखा रखा है, बच्चे की पसली आपको साफ साफ दिखाई दे रही है। और शरीर की वृद्धि जो होती है बहुत धीमी गति से होती है। अब इसका उपचार क्या है? माँ का दूध देना चाहिए बच्चों को, और आहार में प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, वसा, विटामिन तथा खनिज की पर्याप्त मात्रा होनी चाहिए। तो यहाँ पे आपको मैंने 2 PEM बता दी, यानी कि प्रोटीन की कमी से होने वाले रोग क्वाशरकोर और मेरिस्मस। दूसरा हमने देखा, दूसरा अभाव जनित रोग क्या था? खनिज के अभाव में होने वाले रोग, यानी मिनरल डेफिशिएंसी डिजीजेज। अब देखिए नाम से ही पता चला है, खनिज तत्वों के अभाव से होने वाले रोग। इसमें पहला रोग है गॉइटर या घेंगा। आपने अक्सर देखा होगा कि कई लोगों के जो गले की बीच की हड्डी होती है वो फूली हुई होती है। आप पिक्चर में यहाँ देख रहे होंगे, तो ये गॉइटर या घेंगा ही रोग है। इसमें क्या होता है, लंबे समय तक अगर आयोडीन की कमी हो जाए हमारे शरीर में, तो हमारे गले में एक थायराइड ग्रंथि होती है, वो फूल जाती है आयोडीन की कमी से, और उस ग्रंथि के फूलने को ही हम गॉइटर कहते हैं। तो गॉइटर का ट्रीटमेंट क्या है? गॉइटर की रोग में हमें आयोडीन युक्त नमक लेना चाहिए और समुद्री आहार का सेवन करना चाहिए, क्योंकि समुद्री आहार में आयोडीन भरपूर मात्रा में होता है। इस प्रकार ये हो गया, गॉइटर के रोगी को हम बता दिया मैंने, आयोडीन युक्त नमक लेना है और समुद्री आहार का सेवन करना है। दूसरा खनिज अभाव रोग है एनीमिया। एनीमिया आपने अक्सर सुना होगा, खून की कमी होना, यानी कि लौह तत्व की कमी होना। लौह यानी आयरन। जब शरीर में आयरन की कमी हो जाती है तो हमारे बॉडी में जो ब्लड का एक पार्टिकल है हीमोग्लोबिन, वो बहुत कम बनता है, और हीमोग्लोबिन जब कम बनता है तो शरीर में एनीमिया या अरक्तता की बीमारी हो जाती है। तो इस बीमारी से बचने के लिए हमें क्या लेना चाहिए? अपने आहार में लौह तत्व युक्त फूड लेना चाहिए, जैसे कि पालक, सेब, केला, अमरूद, अंडा, मूंगफली, इन पदार्थों का हमें सेवन करना चाहिए। तीसरा है विटामिन अभाव रोग। विटामिन अभाव रोग नाम से ही पता चल रहा है, जो विटामिन की कमी से होते हैं। यानी कि विटामिन की आपको पता ही है, विटामिन ए, बी, सी, डी आपको पहले भी बताया है। तो विटामिन के अभाव से कई प्रकार के रोग आते हैं, जैसे कि विटामिन ए की कमी से रतौंधी हो जाती है, नाइट ब्लाइंडनेस बोलते हैं जिसे इंग्लिश में। इसी तरीके से यहाँ पे मैंने आपको एक टेबल दे रखी है, इसमें बता रखा है कि विटामिन ए से लेके के तक मैंने आपको बता रखा है कि इनके स्रोत क्या है, इनके कार्य क्या है और इनके अभाव में होने वाले रोग क्या हैं। जैसे विटामिन ए की कमी से अभी आपको मैंने बताया कि रतौंधी हो जाती है, धुंधली रोशनी में ठीक से नहीं दिखाई देता, यानी कि नाइट ब्लाइंडनेस बोलते हैं, रात को तो दिखाई नहीं देता है। तो विटामिन ए की कमी से होता है रतौंधी, नाइट ब्लाइंडनेस। अब देखिए विटामिन ए के स्रोत क्या है? दूध, गाजर, टमाटर, अंडा, और इनका कार्य हमें पता ही चलेगा कि आँखों की देखभाल करना या त्वचा को स्वस्थ रखना और आँखों को स्वस्थ रखना। तो विटामिन ए की कमी से रतौंधी डिजीज होती है, और इस डिजीज में हमें ज़्यादा से ज़्यादा वो पदार्थ लेने चाहिए जिनमें विटामिन ए हो, जैसे दूध, गाजर, टमाटर, अंडा। इसी तरीके से विटामिन B1 है। B1 देखिए, B1 किस में पाया जाता है? दूध में है, मटर में, अनाज है, हरी सब्जियां है, मांस है, इसमें विटामिन B1 होता है, और ये हमारी बॉडी के ग्रोथ के लिए ज़रूरी होता है। और इस विटामिन बी की कमी से हो जाता है बेरी रोग। ठीक है, ये रोग जो होता है हमारे नर्वस सिस्टम को प्रभावित करता है। तीसरा है B12। B12 जो है लीवर में होता है, अंडे में होता है, दूध में, मछली में, और ये B12 की वजह से ही हमारे ब्लड बनता है, यानी कि लाल रक्त कोशिकाएं बनती है, और B12 की कमी से भी रक्ताल्पता हो जाती है, यानी खून की कमी हो जाती है। इसी तरीके से विटामिन सी है। विटामिन सी हमें आंवला, टमाटर, नींबू, जो भी खट्टे फल हैं और सब्जियां हैं उनसे मिलता है, और इसका कार्य होता है स्वस्थ वृद्धि करना और हमारी ब्लड वेसल्स को मजबूत बनाए रखना। और विटामिन सी की कमी से स्कर्वी नाम का रोग होता है। ध्यान रखिए, विटामिन सी की कमी से होने वाले रोग को स्कर्वी कहते हैं, जिसमें मसूड़े फूल जाते हैं और उनसे ब्लीडिंग होने लगती है, रक्त बहने लगता है। तो विटामिन सी की कमी से होने वाला रोग है स्कर्वी। इसी तरीके से विटामिन डी है। विटामिन डी सूर्य की किरणों से मिलता है, दूध से मिलता है, जो साबुत अनाज होते हैं उनसे मिलता है, और सब्जियों से मिलता है।
और विटामिन डी का काम होता है हमारे शरीर की हड्डियों को और दांतों को मजबूत बनाना और निर्माण करना उनका। और विटामिन डी की कमी से जो डिजीज होती है उसे रिकेट्स बोलते हैं, जिसमें हड्डियां नर्म और टेढ़ी मेढ़ी हो जाती है। ये बच्चों में होने वाला एक रोग है जिसे हम रिकेट्स बोलते हैं। तो विटामिन डी की कमी से होने वाला रोग है रिकेट्स। इसी तरीके से विटामिन ई है, ये जो है वनस्पति तेल में मिलता है, दूध में, मक्खन, साबुत अनाज है, सब्जियां हैं, इनमें विटामिन ए होता है और ये कोशिका झिल्ली को सुरक्षित रखता है। साथ ही साथ इसका मुख्य कार्य है रिप्रोडक्टिव सिस्टम को मजबूत बनाना। और फिर है विटामिन के। विटामिन के हरी सब्जियों में जैसे पालक हो गई, बंद गोभी हो गई, इनमें पाया जाता है और ये ब्लड के क्लॉट बनाने में सहायक होता है। ठीक है, यानी कि ब्लड का क्लॉट स्कंदन में ये सहायता करता है। और जिनमें विटामिन के की कमी होती है उनके शरीर में ब्लीडिंग होने लगती है, वो बंद नहीं होती। तो इसकी कमी से घावों में रक्त जो होता है वो बहता ही रहता है, अधिक रक्त बहता है। तो इसके लिए हमें विटामिन के से युक्त भोज्य पदार्थों का सेवन करना चाहिए। तो यहाँ पर मैंने आपको तीनों तरीके के रोग बता दिए और आज की वीडियो में इतना ही। आगे के टॉपिक्स पर चर्चा करने के लिए आप मेरी नई वीडियोज़ का इंतज़ार कीजिए। तब तक के लिए धन्यवाद।